साईं बाबा के व्रत के अद्भुत चमत्कार। छोटी छोटी कथाएं सुनिए। घुटने का दर्द गायब हुआ, ये टाइटल है। किसी भी रोग में यदि साईं बाबा का नाम लिया जाए तो निश्चित ही राहत मिलती है और धीरे धीरे वह रोग दूर हो जाता है। पानू भाई के घुटने में दर्द होता था। कुछ दिनों पहले फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण हड्डी के कुछ कण अलग हो गए थे और वह घुटने में चुभते थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था, लेकिन पानू भाई ने नहीं करवाया और थोड़े दिनों में ही अच्छे हो गए। और फिर अचानक दर्द फिर से शुरू हुआ। 6 दिन तक एक कदम भी चलने की हिम्मत न थी। दर्द भी असहनीय था। छुट्टियों में वे सभी शिरडी जाने वाले थे। वहां से कहीं घूमने जाना था, पर पानू भाई के लिए जाना असंभव था। पैर के दर्द के कारण उन्होंने हंगामा मचा रखा था। पानू भाई की साईं बाबा पर श्रद्धा थी, उपवास भी कर लेते थे, लेकिन कभी विधि पूर्वक पूजा या कथा नहीं की थी। एक संबंधी ने 9 गुरुवार की महिमा बताई तो उनकी भी 9 के व्रत गुरुवार की इच्छा हुई करने की, और वे हिम्मत करके और स्कूटर पर बैठकर साईं बाबा के मंदिर गए और जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी शिरडी जाना है, लेकिन मेरी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। यदि मेरी पीड़ा मंदिर के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही दूर हो जाएगी तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक करके उद्यापन करूंगा। पानू भाई ने ऐसा चमत्कार जीवन में कभी नहीं देखा। मंदिर के बाहर आते ही उनका दर्द, जो घुटने का दर्द था, एकदम गायब हो गया। बाद में वे जब 15 दिन के लिए मंसूरी तथा अन्य स्थानों पर घूमने फिरे भी, लेकिन साईं की कृपा से कोई पीड़ा नहीं हुई। तो जय श्री साईं। दूसरी कथा। बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। हेमा स्कूल में पढ़ती थी। उसका पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता था। 9वीं कक्षा तक जैसे तैसे पास कर लिया। वह हमेशा कहती कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। माता पिता चिंतित थे कि इस साल 10वीं की पहली, दूसरी, तीसरी परीक्षा में सभी विषयों में फेल हो गई। किसी की कहने से 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया, उद्यापन किया तो हेमा की याद शक्ति बढ़ने लगी। जो शिक्षक उसकी बुराई करते थे, स्मरण करते थे, वे उसकी तारीफ करने लगे। साईं बाबा के चमत्कार से बोर्ड की परीक्षा में हेमा ने 75% अंक लिए और अच्छे नंबरों से 11वीं में साइंस विषय लिया। तो यह श्री साईं का चमत्कार। मन में श्रद्धा हो तो साईं बाबा कुछ भी कर देते हैं। हेमा का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। उसने जैसे ही साईं पर धीरज और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ अपना व्रत करना शुरू किया और पढ़ाई करना शुरू किया तो उसने 10वीं परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। अब है तीसरी कथा। गठिया रोग बहुत बुरा होता है, वो देखिए। गठिया रोग छूमंत्र हुआ। कांता को कान में दर्द रहने की एवं सुनाई देने की तकलीफ हुई। स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर था, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और बायोप्सी भी करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर गठिया के रोग का नाम बताया। और फिर क्या हुआ, उसका इलाज करना पड़ेगा, ऐसा बोला। ऐसा कहकर गठिया के रोग का नाम बताया। परिवार के सभी लोग घबरा गए। डॉक्टर ने 94 दिन बाद के लिए ऑपरेशन की तारीख दी। उसी समय में कांता ने जिद की कि 9 गुरुवार पूरे होने पर उद्यापन के बाद ही ऑपरेशन करवाऊंगी। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन खिलाया, साईं व्रत की पुस्तक भेंट दी और अस्पताल गए तो सभी टेस्ट नॉर्मल आए। गठिया गायब हो गया। गठिया जो रोग बहुत बुरा रोग होता है और वो साईं बाबा के चमत्कार से गायब हो गया। तो दोस्तों, जो भी साईं पर विश्वास कर जो काम करता है वो निश्चित रूप से पूरा होता है, और मेरा तो हुआ है। अस्पताल गए तो सभी टेस्ट नॉर्मल आए। गठिया जो रोग था वो गायब हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है, सब तरह से ठीक है। साईं बाबा के प्रति कांता का जो प्रेम था वो अत्यंत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बोलो जय श्री साईं। अब भयंकर घात से बच गए। ये देखिए, वो छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं। ये देखिए, मुन्ना भाई की पत्नी को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती थी। कभी कभी वे हार्ड
को गर्म पानी के साथ ले लेती। एक दिन हरे खाकर जैसे ही गर्म पानी पिया, ग्लास का कांच टूट गया। शायद कांच पेट में ही चला गया। उन्हें शंका हुई। सबने दू दूर तक टुकड़े को ढूंढा पर वह न मिला। 2 घंटे बाद पखाने के साथ खून आ गया। खून बंद नहीं हो रहा था। मुन्ना भाई की पत्नी बेहोश जैसी स्थिति हो गई। मुन्ना भाई घबरा गए। रात का 1 बजा था। मुन्ना भाई साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करने लगे कि मेरी पत्नी का खून बहना बंद नहीं हो रहा। खून काफी बह चुका है। यदि खून आना बंद हो जाएगा और मेरी पत्नी बच जाएगी तो मैं 9 गुरुवार का विधि पूर्वक व्रत करूंगा। थोड़ी देर में ही पखाने के साथ कांच बाहर आ गया। खून बहना बंद हो गया। रात को ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट किए। उन्होंने बताया कि अंदर चोट नहीं पहुंची है, वरना जान को खतरा हो सकता था। कमजोरी है, वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उसके बाद उनके घर के शुभ जो प्रसंग में मुन्ना भाई की पत्नी ने खूब डांस किया। मुन्ना भाई ने साईं व्रत किया। व्रत की महिमा बढ़ाने के लिए साईं व्रत की पुस्तकें भेंट की। तो ये है श्री साईं बाबा के चमत्कारी व्रत की कथा। ठीक है, साईं कृपा से नौकरी मिली, ये है दूसरी कथा। एक लड़का जो M.Com तक पढ़ा था लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी। उसने और उसकी माता ने व्रत करके उद्यापन किया तो उसे नौकरी मिल गई। इसी तरह एक कलाकार कला के बल पर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसे नाटक टीवी में काम नहीं मिल रहा था। 9 गुरुवार का व्रत उसने किया। अचानक उसकी उस क्षेत्र में मांग बढ़ गई। प्रादेशिक पिक्चर जो टीवी सीरियल में मुख्य भूमिका में काम मिलने लगा। आर्थिक जो स्थिति है वो सुधर गई। तो साईं की कृपा से सब ठीक हुआ। तो ये थी साईं की कृपा से, देखो नौकरी मिल गई और उधर वो आघात ठीक हो गया। अब विवाह भी देखना, विवाह भी हो जाएगा। सुंदर भाई पढ़े, देखो विवाह हो गया। सुंदर भाई पढ़े लिखे एवं सुंदर थे। वे वकील के यहाँ नौकरी करते थे, परंतु काफी आयु होने पर भी उनकी शादी नहीं हो सकी थी। कहीं भी शादी निश्चित नहीं हो रही थी। वह साईं बाबा को मनाते थे, कभी कभी मंदिर भी जाते थे, लेकिन कभी विधि पूर्वक व्रत नहीं किया था। उनके मित्र बड़े साईं भक्त थे। उन्होंने साईं बाबा के व्रत एवं उद्यापन की बात बताई। व्रत करना, गरीबों को भोजन देना एवं साईं व्रत की पुस्तकें बांटकर व्रत की महिमा बढ़ाना। सुंदर भाई ने भी साईं व्रत करने का संकल्प किया, फिर व्रत शुरू कर उद्यापन किया। तो उनकी उनकी जो शादी थी सुशील सुंदर युवती से हो गई। इस तरह 9 गुरुवार जो मन से इच्छा धारण करके और संकल्प लेकर के साईं बाबा का व्रत करता है, कहीं पर भी कर सकता है, तो उसकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। जय श्री साईं। ओम श्री साईं, ओम श्री साईं। भक्तों, आज मैं आपको जो साईं भूमिका है वो सुनाती हूँ और इसके साथ ही मैं आपको साईं की छोटी छोटी कथाएं सुनाऊंगी। क्योंकि पिछली बार जब मैंने साईं की कथा सुनाई थी और चालीसा सुनाई थी तो वो तो आप मेरे रिकॉर्डेड में देख ही लोगे। तो आज मैं चाहती हूँ कुछ नया सुनाऊँ आपको साईं बाबा के लिए, है ना। तो मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। शिरडी गांव में नीम के वृक्ष तले बालक रूप में साईं बाबा का प्रकट्य हुआ, मतलब साईं बाबा प्रकट हुए। धरती उनकी माता व आकाश उनके पिता थे। संतों की कोई जाति नहीं होती। आप सभी को बता दूं, साईं बाबा एक संत हैं और संत महान शक्तिशाली होते हैं। साधारण सा स्वरूप था उनका और उनकी वाणी तेजस्विनी थी। उनका मुख तेजस्वी था और बाबा की कही हुई हर एक भविष्यवाणी हमारे सामने आई है। और साईं बाबा आज भी चमत्कारिक रूप में हमारे सामने हैं और साईं बाबा किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों का दुख जरूर दूर करते हैं। तो देखिए, दया शांति ही संतों का धर्म है। दीन दयालु प्यार के सागर बनकर साईं बाबा भक्तों के लिए इस संसार में प्रकट हुए। सबका मालिक एक है, यही साईं बाबा का मंत्र है। जो श्रद्धा और सबूरी कहते हैं कि श्रद्धा रखिए, धीरज रखिए,
उसकी साईं बाबा जरूर मदद करते हैं, जो साईं बाबा के नियम पर चलता है, जो अपने मन में सबूरी रखता है। कल को भूल जाओ और आज आत्मा की आवाज सुनकर ईश्वर में ध्यान लगाकर साधना पथ को, जो साधना पथ है मतलब भगवान की साधना करते हो, उसको अपनाओ। साईं की भक्ति की धुनी मन में रमानी चाहिए। ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने मन में ही बस गया है, आपके मन में बसा हुआ है। कौन? श्री साईं। ठीक है। जो व्यक्ति साईं भक्ति मन से करता है उसके सर्व विघ्न दूर होते हैं, सर्व दुख दूर हो जाते हैं, सब सुखों की प्राप्ति होती है। जो साईं पर अटूट श्रद्धा रखते हैं उसकी हर इच्छा पूरी होती है। साईं बाबा ने कहा है कि मैं सत्य हूँ, ये बात सच्ची मानोगे तो उसका अनुभव अपने आप हो जाएगा। जो मेरी शरण में आएगा उसके मैं सभी कार्य करूँगा, जो मुझे जिस रूप में मानेगा मैं उसको उसी रूप में दर्शन दूंगा। जो व्यक्ति सत्य सहाय लेने मेरे पास आएगा मैं उसको अपनी शरण में ले लूँगा, उसकी सहायता करूँगा। जो मुझे तन मन धन वचन से भजता है उसे मैं भेद अभेद नहीं करता। उसमें जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म का प्रसार हुआ है, तब तब प्रभु ना जाने कितने रूपों में इस मृत्यु लोक में जन्म लिया और जन्म लेकर के उद्धार किया। धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की, प्रजा को नया रास्ता दिखाया। इन अवतारों में शिरडी के साईं बाबा का नाम भी प्रमुख है। शिरडी के साईं बाबा नाम से कौन परिचित नहीं, सभी जानते हैं। और आप सभी तो टीवी पर मेरे साईं देखते भी होंगे, जिसमें साईं लीला दिखाई गई है कि किस प्रकार साईं बाबा गरीबों की पूजा, गरीबों का उपचार करते थे, उनके हर कष्ट बीमारी को अपने ऊपर ले लेते थे, उनको समाप्त कर देते थे, है ना। साईं बाबा की शक्ति में, भक्ति में शक्ति छुपी हुई है, इसी कारण करोड़ों लोग उन्हें ईश्वर का अवतार कहते हैं। जब कोई बाबा को हिंदू कहता है तब वे कुरान शरीफ की आयतें सुनाते हैं, और जब उन्हें मुसलमान कहा जाता है तो वे शिव स्तोत्र संस्कृत में सुनाकर सभी को सोच में डाल देते हैं। साईं बाबा ने हिंदू मुसलमानों को एक सूत्र में बांध दिया था। साईं बाबा किसी को शिव रूप में तो किसी को राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई संतोषी माता के रूप में, कोई श्री कृष्ण मुरारी के रूप में, कोई राधा रानी के रूप में, विनोबा भावे के रूप में, और खंडोबा बाबा के रूप में, संतोषी माता के रूप में, जो जैसी भावना से बाबा को देखता है, शिव के रूप में और गणेश के रूप में बाबा ने पता नहीं कितने भक्तों को दर्शन दिए हैं, और कितने निसहाय को अपनी जो गाड़ी है उसमें बैठा करके शिरडी लेकर आए हैं साईं बाबा। साईं भक्त के अनुसार साईं अजर अमर है, अमर ज्ञान के रूप में भक्तों के साथ है। जो कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें याद करता है वे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। साईं बाबा सच में, मेरा एक एक्सपीरियंस है, साईं बाबा हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे और हमेशा रहते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने ही चमत्कार किए हैं। आज भी यदि साईं बाबा की भक्ति सच्चे हृदय से विश्वास पूर्वक की जाए तो उनके पर्चे मिलने बिना नहीं रहते। साईं बाबा इच्छित फल देते हैं, ये भक्तों के अनुभव है। साईं बाबा साक्षात देव में विद्यमान है। साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर गुरुवार का विधि पूर्वक व्रत किया जाता है। साईं बाबा का 9 व्रत किए जाते हैं, जो वीरवार को, गुरुवार को, बृहस्पतिवार, जिसको ये 3 दिन बोले जाते हैं, मतलब उनको वीरवार और गुरुवार और बृहस्पतिवार कहते हैं। इस दिन आप साईं बाबा का व्रत करें, और चमत्कारी व्रत 9 होते हैं, आप 9 ही करें, और 9 करने के बाद उद्यापन करें अपनी श्रद्धा अनुसार। 5, 7, 11, 21, 51 जितनी आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति कहती है उतनी किताबें दान करें, और किसी गरीब को भोजन कराएं, और थोड़े से पीले लड्डू ला करके उनको बांट लें उन किताबों के साथ। ये साईं बाबा का उद्यापन होता है। ठीक है। साईं बाबा का व्रत कैसे किया जाता है, इसके लिए साईं व्रत के नियम आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जय श्री साईं।